जब जनगणना होगा तो ओबीसी का जाति कॉलम रहना चाहिए, है ना। हिंदू कॉलम मत रखो, जाति कॉलम रखो ताकि लोग गर्व से अपनी जाति को लिख सके। और हमको हमारे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिला, हमारे जाति के आधार पर आरक्षण मिला है। तो आरक्षण की राजनीति भी मत करो। हमारे छत्तीसगढ़ की जनता इतना मतलब क्या बोलना चाहिए, इतना दयालु है ना। हम लोग राजनेता लोग को अपने रिश्तेदार समझते हैं। इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री था उसको छत्तीसगढ़ की जनता काका बोलती थी। काका मतलब समझते हो, इतना बड़ा ओहदा उनको दे रहे थे, है ना। काका बोलना मतलब हम अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, है ना। भाजपा भी हमारे लिए कोई बुरी नहीं, हम उसके साथ हैं। लेकिन जब छत्तीसगढ़ की जनता आपको अपना मानती है ना, उसको अपना परिवार का हिस्सा मानती है, परिवार का मुखिया मानती है, तो आप परिवार चलाना सीखो ना भाई। आप दारूबत्ती बंद करो, शिक्षा स्वास्थ्य इसमें तगड़ा काम करो। और राजनेता लोग को मैं बोलूँगा, केवल आप छत्तीसगढ़, मैं तो चाहता हूँ तो छत्तीसगढ़ का नेता प्रधानमंत्री बने, तब बोला गर्व होगी, वो छत्तीसगढ़ का अभिमान हो। ऐसे राजनीति करो कि आप देश तक के लेवल में जाओ, वहाँ प्रधानमंत्री बनो, वहाँ बड़े लेवल में आओ, तब हम गर्व से वो छत्तीसगढ़िया आज प्रधानमंत्री। आज हमारे बीच में कृतेश मानिकपुरी जी हैं। लगभग हर धरना प्रदर्शन में हर एक जगह ये हमें दिखाई देते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कृतेश जी कि इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? आज यहाँ पे मैं उन लोगों से पहले बात करना चाहता हूँ जो अभी तक बोल रहे थे केवल मसीह समाज लोग। एक भाजपा का नेता तो ऐसा बोला, ये काला कानून मानो कीटनाशक दवाई छिड़का गया है और कीड़ा लोग बिलबिला रहे हैं। लेकिन आज भारत मुक्ति मोर्चा जो बहुजन नायक हैं बामन मेश्राम जी आज खुद आए थे और उन्होंने भी इस काला कानून का विरोध किया। और उन्होंने साफ साफ कहा, इस भारत देश में एसटी एससी ओबीसी इस भारत देश के मूल निवासी है। लोगों को अभी तक लगता था ईसाई लोग विदेशी हैं, आज तो एक सच्चाई और पता चला है, ब्राह्मण लोग भी विदेशी हैं। तो भाई ये विदेशी धर्म देसी धर्म ये क्या राजनीति कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। सत्ता में तो आए हो आप, विकास की राजनीति, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास करो ना भाई। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो सरकार में है, आप सरकार किसी एक समाज को लेकर नहीं बने हो, आपको सभी ने वोट दिया है तब जाके आप गद्दी में या कुर्सी में बैठे हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार किसी एक समाज का नहीं है, और ऐसा क्यों लग रहा है कि इस धर्मांतरण विधेयक ने गलत कार्य किया है? देखिए आज तो और एक सच्चाई पता चला है, आदिवासी हिंदू नहीं है। तो आप जो कानून लाए हो उसमें तो आपको समझना चाहिए, आपने घर वापसी को छूट दे रखा है, घर वापसी छूट है। लेकिन अधिकतर छत्तीसगढ़ में है ना, कई विधायक लोग जो राजनीति कर रहे हैं और अपना चेहरा चमका रहे हैं, है ना। एक नाम है, चर्चित नाम है भावना बोहरा, वो पंडरिया क्षेत्र में जाकर आदिवासी लोगों का घर वापसी करती हिंदू धर्म में। तो ये धर्मांतरण नहीं है, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है, सच्चाई आज पता चला है। और इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बता रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि ये आदिवासी लोग हिंदू नहीं है, एसटी एससी इस देश के मूल निवासी है। इस सत्य को कहाँ तक आप नकारोगे? इसलिए आज बामन मेश्राम जी का जो भारत मुक्ति मोर्चा है उसमें 11 पॉइंट रखा गया, उसमें एक पॉइंट और है, जब जनगणना होगा तो ओबीसी का जाति कॉलम रहना चाहिए, है ना। हिंदू कॉलम मत रखो, जाति कॉलम रखो ताकि लोग गर्व से अपनी जाति को लिख सके। और हमको हमारे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिला, हमारे जाति के आधार पर आरक्षण मिला है। तो आरक्षण की राजनीति भी मत करो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि धर्म और जाति दोनों अलग अलग हैं और इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसका एक कॉलम बनना चाहिए? देखिए धर्म बहुत अपने आप में व्यापक है, अगर इसमें अगर हम जाएंगे ना तो ये मानो सागर है, मैं कहना चाहता हूँ, है ना, सागर है। और सब एक एक धर्म ने क्या किया, मानो सागर से एक एक लोटा पानी निकाला है और प्रयास कर रहे हैं कि वो सागर है। तो ऐसा नहीं हो, सागर सागर है। तो मैं चाहता हूँ व्यक्ति को इतना एजुकेटेड कर दो, इतना शिक्षित कर दो कि वो जैसे आर्टिकल 25 जो हमको अधिकार देता है ना, कि हम स्वतंत्रता से हम अपनी आस्था को चुन सकते हैं, हम जिसको मानना है जिसको करना है उसको चुन सकते हैं। तो ये अधिकार जो संविधान देता है बराबरी का, वो अधिकार को ना छीना जाए।
काला कानून इसलिए कह रहे हैं, आज बहुत अच्छा मेरे को बहुत कुछ आज बहुजन नेता लोगों ने बहुत अच्छा ज्ञान को बांटा, उसमें एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, कई परंपरा है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो सरकार है काला कानून आया है उसमें एक अवैध धर्मांतरण बोल रहा है, किसको, जो अपने पुरानी परंपरा को छोड़ दिया है वो अवैध धर्मांतरण में गिना गया है। तो आज मैंने सुना कई परंपरा अमानवीय था, इसलिए लोग उस जातिगत भेदभाव को छोड़कर अपनी इच्छा से अलग अलग धर्म में चले गए जहाँ पर उनको भेदभाव नहीं मिला। आप इसको अवैध धर्मांतरण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? उनको तो सरकार को करना चाहिए, उन लोग लाए हैं अवैध धर्मांतरण। धर्मांतरण तो धर्मांतरण होता है भाई, और आर्टिकल 25 तो स्वतंत्रता दे रहे हैं ना, किसी भी को मान सकते हैं। हम तो ना बोल रहे हैं अवैध धर्मांतरण, हम तो बोल रहे हैं धर्मांतरण एक व्यक्ति का अधिकार है। 25 से 28 तक पूरा लिखा है। आप संविधान से इस मूल को भाव को हटाना चाह रहे हो, काला कानून ला दिए, नियंत्रण करना चाह रहे हो हैं। इसलिए तो केवल मसीह समाज नहीं, आज देखो भारत मुक्ति मोर्चा ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है या कोई धार्मिक संगठन नहीं, ये ST SC OBC मूल निवासी के हक अधिकार के लिए लड़ती है, उनके बीच में जागरूकता ला रही है। वो आंदोलन में आज साफ कहा गया है ST SC OBC इस भारत देश के मूल निवासी है, केवल आदिवासी हिंदू है, हिंदू नहीं है ऐसा नहीं है, ST SC OBC भी हिंदू नहीं है। तो ये सरकार जो बैठी है उनको समझना चाहिए धर्म की राजनीति से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। आप विकास की राजनीति करो, है ना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आप संविधान को शपथ खाकर आप कुर्सी में बैठते हो तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति के हिसाब से मतलब समझाना चाहता हूँ। मोर छत्तीसगढ़ के नेता मल्ला है ना, हमारे बुजुर्ग मन हमला सिखाए है, जे थालीम खास ना बाबू में छेद मत करबे। मतलब इन लोग संविधान का शपथ लेते हैं, संविधान के कुर्सी में बैठ रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं अपने धर्म के आधार पर। यदि छत्तीसगढ़ की सरकार यदि आपके इस आंदोलन को नहीं मानती है, समर्थन नहीं देती है और आपको ग्रहण नहीं करती है आपकी बातों को, तो आप भविष्य में कुछ ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए आज मेरे को ये पता चला है केवल मसीह समाज नहीं है, ST SC OBC अगर जाग गए, और सबसे अच्छी बात यह है हमारा देश इतना सुंदर देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोगों की सुनी जाती है, लोग वोट देकर नेता बनाते हैं, राजा नहीं बनाते हैं 5 साल के लिए। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ विजय शर्मा जी को कि आप केवल एक ही समाज के नेता मंत्री नहीं हो। जब संविधान का शपथ लिए हो और एक गृह मंत्री की सीट पे बैठे हो तो आप केवल एक जाति के लिए काम नहीं कर सकते हो, सब जाति ने आपको वोट दिया। तो आप हमारे गृह मंत्री जी से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या उनसे निवेदन करना चाहते हैं? मैं वही निवेदन करना चाह रहा हूँ गृह मंत्री जी को, अभी तक हम ज्ञापन दे रहे हैं, क्या उसने कभी ज्ञापन को हमारी पढ़ा है? आप तो बोल रहे हैं काला कानून कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन उस ज्ञापन को एक बार पढ़िए। बुद्धिजीवियों ने ज्ञापन दिया है, थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि समाज में शांति बना रहे, छत्तीसगढ़ शांति के पद पे आगे बढ़े। जैसे आपने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ किया, तो वैसे ही हम चाहते हैं हमारा छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू बने। आपका काम हमको पसंद है, लेकिन जहाँ पर आप एक समाज को टारगेट करोगे तो ये असंवैधानिक है ना। तुष्टीकरण की राजनीति मत कीजिए, क्योंकि आप संविधान की कुर्सी पे बैठे हो और संविधान हर एक का अधिकार, हर एक को बराबरी का हक देता है और हर एक को अधिकार देता है, तो संविधान का अधिकार ना छीना जाए। जैसा कि आप एक यंग हैं और आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है, हमारे नेताओं तक पहुंच रही है, तो आप हमारे छत्तीसगढ़ के नेताओं को किस रूप में देखते हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति को किस दिशा में आप देखना चाहते हैं? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ की जनता इतना मतलब क्या बोलना चाहिए, इतना दयालु है ना। हम लोग राजनेता लोग को अपने रिश्तेदार समझते हैं। इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री था उसको छत्तीसगढ़ की जनता कका बोलती थी। कका मतलब समझते हो, इतना बड़ा ओहदा उनको दे रहे थे, है ना। कका बोलना मतलब हम अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, है ना। भाजपा भी हमारे लिए कोई बुरी नहीं, हम उसके साथ हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की जनता आपको अपना मानती है ना, उसको अपना परिवार का हिस्सा मानती है, परिवार का मुखिया मानती है, तो आप परिवार चलाना सीखो ना भाई।
परिवार। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अंग्रेज़ों की एक नीति थी, फूट डालो शासन करो। मेरे को लगता है अभी का सरकार भी ना यही काम कर रही है, फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो। इसीलिए तो समाज में अभी हिंदू मुस्लिम यही चल रहा है ना। जब भी वोटिंग हो रहा है तो किसी मुद्दे पर नहीं, धर्म के आधार पर वोटिंग मांगते हैं। भाई जनता को जिस वोट बैंक समझते हो आप, है ना, जनता को जो चाहिए आप करो ना। अभी तक जो आरोप मसीह समाज पर लगा है, शिक्षा स्वास्थ्य के आड़ में प्रलोभन होता है ना। आप इतने साल तक सरकार में थे, है ना। अभी हाल ही में मैं वीडियो देखा, गरियाबंद में एक पेशेंट को 15 किलोमीटर खटिया में धर के ले गए हैं, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। मतलब आप ना शिक्षा भी साए स्कूल बंद हो गए, दारू भट्टी साए खुल गए। ना शिक्षा में काम कर रहे हो, ना स्वास्थ्य में काम कर रहे हो, बस आरोप ही लगाते रहोगे एक समाज के ऊपर कि आप लोग शिक्षा स्वास्थ्य के आड़ में धर्मांतरण कर रहे हो हैं। आप लोग भी कुछ करो ना भाई, आपके पास पूरा वो है ना। एक समय था आत्मानंद स्कूल खुला, अभी टीचर का भाव हो रहा है। यहाँ भी लगातार 140 दिन हो गया डीएड बीएड वाले लोग बैठे हैं। अब वो यहाँ सुनसान में कोई सुनता भी कि नहीं, मेरे को समझ नहीं आता है। 140 दिन हो गया उनको कोई सुन रहे। वो शिक्षक लोग हैं, उन लोग बोल रहे हैं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से भी नियुक्ति के लिए वो है। नियुक्त करो ना भाई, शिक्षक चाहिए हमारे स्कूल में, शिक्षक चाहिए। कई स्कूल बंद हो रहे हैं शिक्षक के अभाव में, उनको नियुक्ति करो। क्या कमी हो रहा है? जब दारू भट्टी खोलने के लिए पैसा है तो शिक्षक को रखने के लिए पैसा नहीं है, हैं? दारू भट्टी से तो छत्तीसगढ़ बर्बाद हो रहा है। आप दारू भट्टी बंद करो, शिक्षा स्वास्थ्य इसमें तगड़ा काम करो। और राजनेता लोग को मैं बोलूँगा, केवल आप छत्तीसगढ़, मैं तो चाहता हूँ कोई छत्तीसगढ़ का नेता प्रधानमंत्री बने, तब मोला गर्व होई, मोर छत्तीसगढ़ पर अभिमान होई। तो ऐसे राजनीति करो कि आप देश तक के लेवल में जाओ, वहाँ प्रधानमंत्री बनो, वहाँ बड़े लेवल में आओ, तब हमू गर्व बस कहें मोर छत्तीसगढ़िया आज प्रधानमंत्री। तो इस लेवल का काम करो भाई, है ना। तो आप एक जवान हैं और हमारे इस छत्तीसगढ़ के राजनेताओं को क्या आह्वान करना चाहते हैं? वही हम कहना चाहते हैं, आप लोग जो राजनीति कर रहे हो वो धर्म की राजनीति मत करो, विकास की राजनीति करो। ऐसा करो जैसे बहुत सुना ना, मैंने पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी साहब, गुजरात मॉडल बोल के देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो छत्तीसगढ़ को भी कुछ ऐसा मॉडल बना दो ताकि आपको भी हमारे देश के दिल्ली में प्रधानमंत्री का कुर्सी मिले। तो ये छत्तीसगढ़िया राजनेता मल्ला कहूँ, काका मल्ला जो भी है, बड़े भाई मल्ला, सब मल्ला, ऐसी राजनीति करो छत्तीसगढ़ मॉडल बन जाए और उस आधार पर आप देश के प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठो। धन्यवाद।